पीएम मोदी जैसा ब्रांड, अमित शाह जैसे रणनीतिकार और योगी जैसे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय, ये तीन चेहरे बीजेपी की विजय की गारंटी हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करने की कोशिश में हैं, जातीय समीकरण साध रहे हैं, तो दूसरी ओर यूपी के सबसे बड़े महारथी योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को धार दे रहे हैं। योगी अपनी फायर ब्रांड छवि को मजबूत करने में लगे हैं, हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। अयोध्या से लेकर संभल और संभल से लेकर बांग्लादेश तक कट्टरपंथियों का इतिहास और वर्तमान योगी याद दिला रहे हैं। योगी के नारे सुपरहिट साबित हो रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर बाबर का डीएनए वाला वार और जिन्ना का जिन वाला नैरेटिव लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों ने भी ये संकेत दिए कि 2027 में यूपी का चुनावी मुकाबला भी हिंदुत्व की पिच पर ही खेला जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा फिट है और योगी के नारे सुपरहिट। दरअसल योगी आदित्यनाथ लगातार आक्रामक दिख रहे हैं। अभी तो बटेंगे तो कटेंगे की खुमारी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि पिछले 2 दिन में योगी के 2 नारे काफी चर्चा में। अयोध्या और संभल में बाबर के अत्याचार के वक्त की याद दिलाई और इसे बांग्लादेश से जोड़ा। इसके लिए बाबर के डीएनए को जिम्मेदार ठहराया था योगी आदित्यनाथ ने। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने संभल और बांग्लादेश को जिन्ना से जोड़कर हिंदुओं को सतर्क किया। इन सभी नारों में योगी का मैसेज वही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा, तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। दरअसल योगी आदित्यनाथ लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। यूपी के उपचुनाव के नतीजों ने योगी को लाइन दे दी है कि विकास, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ हिंदुत्व की डोर को मजबूती से पकड़े रहना जरूरी है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कट्टरपंथियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, लगातार हमला बोल रहे हैं। सीएम योगी लगातार कट्टरपंथियों पर हमला बोल रहे हैं, संभल और बांग्लादेश के मुद्दों को क्लब कर रहे हैं। डीएनए का जिक्र किया। योगी ने दोनों मामलों को बाबर के डीएनए से जोड़ा, कहा संभल और बांग्लादेश हर जगह जिन्ना का जिन है। ये योगी आदित्यनाथ ने एक और कंपैरिजन दिया कि अयोध्या में जो कुछ हुआ, जो मंदिर तोड़ा गया 500 साल पहले, जो संभल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हुआ, इसमें सबका डीएनए एक है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी यूपी में भी लगातार अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रही थी। पीएम मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी नेतृत्व ने सीएम योगी को यह जिम्मा सौंपा। योगी दरअसल समाजवादी पार्टी के दांव की काट तलाश चुके हैं। उन्होंने एक काट निकाल ली है। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस पीडीए के दम पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया था, उस पीडीए की काट कहीं तो हिंदुत्व का एजेंडा ही है। कैसे योगी अखिलेश को 2027 में पटखनी देने की तैयारी कर रहे हैं, एक रिपोर्ट के ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जाति कार्ड खेला
आरक्षण का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा खेला उन्होंने। पीडीए के सहारे यूपी में बीजेपी को पीछे धकेलने में अखिलेश यादव कामयाब भी रहे। सबसे बड़ा दल सपा बने और बीजेपी भी समझ चुकी है कि जातियों में बंटवारे की राजनीति उनकी राजनीति के लिए खतरा है। योगी लगातार हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं और एक न रहने पर हिंदुओं को नुकसान होने का हवाला दे रहे हैं। बांग्लादेश का एग्जाम्पल देते हैं वो। बीजेपी की यही रणनीति राज्यों के चुनाव में भी कामयाब रही। मसलन योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में, उसके पहले हरियाणा में भी इसी लाइन लेंथ पर चुनाव प्रचार किया। बटेंगे तो कटेंगे का नारा उन्होंने लगातार दोहराया और योगी को इन नतीजों के बाद, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों के बाद ये कॉन्फिडेंस आया कि राज्यों के चुनाव, यूपी के उपचुनाव के नतीजों के बाद लोकसभा चुनाव में जो सवाल खड़े हुए थे उनको अब जनता पीछे छोड़ रही है इन नारों के जरिए। सीएम योगी का आगरा में दिया नारा सत्ता समर में बीजेपी के लिए अमोघ अस्त्र साबित हुआ है। पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र के साथ यूपी उपचुनाव में जिस नारे ने जलवा दिखाया वो नारा था बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। तो योगी आदित्यनाथ का नारा सुपरहिट रहा। हिंदुत्व की पिच पर जब योगी खेलते हैं तो लोग ठहर कर देखते हैं। ऐसा नारा योगी का जिसको बीजेपी को भी एंडोर्स करना पड़ा। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने भी उस नारे में तब्दीली करके उस नारे को दोहराया, क्योंकि जहां जाते हैं वहां लोगों का हुजूम उन्हें ठहर कर सुनता है। एक अलग लेवल की फैन फॉलोइंग अक्रॉस द स्टेट्स दिखती है योगी की। पीएम मोदी, अमित शाह के बाद अगर चुनाव की दिशा किसी में मोड़ देने का मादा है तो बीजेपी के लिए उस पोस्टर बॉय का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी ने बार बार अपनी काबिलियत को साबित किया है और इन नारों के साथ ही लगातार हरियाणा चुनाव के दौरान भी दिखा कि किस तरह से उन्होंने नारा दिया था और हर रैली में उस नारे को उन्होंने दोहराया भी। नारे का हरियाणा में असर हुआ। योगी ने जिन सीटों पर प्रचार किया उस पर स्ट्राइक रेट भी बीजेपी की बेहतर रही। महाराष्ट्र में भी योगी ने इस नारे को बार बार दोहराया। महाराष्ट्र में महायुति में ही कुछ नेताओं ने विरोध किया नारे का, लेकिन योगी को वो रोक नहीं पाए। योगी ने लगातार इस नारे का जिक्र किया और महाराष्ट्र की जीत में एक बड़ा फैक्टर योगी का यह नारा अकेले माना गया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग की योगी ने। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने 6, सहयोगी पार्टी आरएलडी ने 1 सीट जीती और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट गई। माना गया कि योगी का जलवा उपचुनाव से लेकर चुनाव तक देखा गया है।